सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दियां ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां MA पंजाबी भाग पहला दा पेपर पंजाबी साहित्य दा इतिहास उहदे विचों मैं तुहाडे नाल जिहड़ियां क्लासां ने वो लगातार पिछले कुछ समय तो साझियां कर रहा। दो समयां दे बारे आपां इस सिलेबस दे विच पढ़ना सी, आदि काल ते मध्य काल। आदि काल दे बारे मैं तुहानूं ज़्यादातर क्लासां भेज चुकिया, उहदे राजसी प्रफेक बारे भेज चुकिया, आदि काल दे सभ्याचार बारे भेज चुकिया। इस तो इलावा आदि काल दे विच चलियां धरावां बारे भी मैं तुहानूं कल्ली कल्ली क्लास है जिहड़ी ओह पिछलियां क्लासां दे विच मैं तुहाडे नाल साझीआं कर चुके हैं। और अज दी क्लास दे विच जो है वो मध्यकाल दे बारे मैं तुहाडे नाल गल करांगा। मध्यकाल दा जो सभ्याचार है उहदी क्लास मैं तुहाडे नाल साझी कर लई सी। मध्यकाल दा जो राजसी प्रफेक है, मतलब राजनीतिक ढांचा किहो जिहा सी, उहदी गल मैं तुहाडे नाल अज इस क्लास दे विच साझी करांगा। और सब तो पहला मध्यकाल नूं काफ़ी नावां दे नाल जाणिया जांदा है, जिवें कि गुरु नानक काल, क्योंकि सिखां दा मेन इस समय दे विच चलिया और सिखां दे मोढी श्री गुरु नानक देव जी दे नाम दे उत्ते ही इस समय नूं गुरु नानक काल जिहड़ा है कह दिता जांदा है। इस तो इलावा मुगल काल भी कह दिता जांदा है, क्योंकि मुसलमान जिहड़े आ उन्हां दे राजे मुगल जिहड़े वो इसे समय के दौरान ही पैदा होए ते जिहड़े है चलते गए। वो मुगल काल का भी इन्हां मुगल राजियां का भी वर्णन इस समय दे विच ही गुरुआं दे बिल्कुल पैरलर मिलता है। तां करके असीं मुगल काल के नाम नाल भी मध्यकाल नूं जान सकते हाँ। तो राजसी प्रफेक की मैं तुहाडे नाल गल करां, इस तो इलावा एक सुनहरी काल भी मध्यकाल नूं कहा जाता है, क्योंकि सुनहरी काल इसलिए कहा जाता है पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल, क्योंकि ये जिहड़ा साहित्य है वो सब तो वध रचिया गया। बेशक आदि काल दे विच साहित्य रचना शुरू हो गया सी, परंतु जे कही आपां भी पूरे सिखरां दे उत्ते जे साहित्य सी तां ओह मध्यकाल दे विच आके होया। जिहड़ा है गुरुआं ने वख-वख गुरुआं ने साहित्य रचिया, मुस्लिम जिहड़े सूफी ने उन्हां ने साहित्य रचिया। इस तो इलावा किस्सा कावधारा जो एक प्रेम रूप कहानियां ने वो भी इसे समय दे विच रचनियां जिहड़ियां है शुरू हुई। वीर काव दा बड़ी बढ़ोतरी हुई इस समय दे विच। वो सारियां गल्लां जो वो सारा साहित्य मध्यकाल दे विच रचिया गया। तां करके असीं मध्यकाल नूं सुनहरी युग जिहड़ा है कह दिंदे हाँ। तां आपां गल करदे हां राजसी प्रफेक दी। तो सब तो पहला जिहड़ा है मुगल राज दा संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर, जिन्हों तुसीं बाबर के नाम नाल ही साहित्य दे विच पढ़िया होवेगा, परंतु इत्थे जिहड़ा है पेपर सैट करन वाला वो तुहानूं बाबर का पूरा नाम भी पुछ सकदा है। तां है जहीरुद्दीन बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है। इन्हां दे जिहड़े पिता सी वो तैमूर वंश दे नाल रिलेटेड सी, और जिहड़ी इन्हां दी माता सी वो चंगेज़ खान जिहड़ी वंश है बड़ा शक्तिशाली वंश सी, उहदे विचों सी। दोनों ही वंश बड़े शक्तिशाली ते नामवर सी। तां करके आपां कह सकते हैं कि इन्हां नूं जद्दी हुई जिहड़ी पावर है वो मिली हुई सी, क्योंकि नानके ते दादके दोनों वाली साइड तो ही बड़े उच्चे घराने सी, बड़े नामवर घराने सी, बड़े शक्तिशाली घराने सी, जिहदे करके जद्दी हुई पावर आपां इन्हां नूं कह सकते हैं कि बाबर नूं है जिहड़ी वो मिली हुई सी। इस तो इलावा मंगोल एक जाति है, मंगोलों के उत्तराधिकारी सी ये लोग, तां करके इन्हां नूं मुगल कहा जान लग पिया। शॉर्ट नोट आ सकता कि इन्हां मुगल क्यों कहते सीगे, मंगोलों के उत्तराधिकारी होने करके इन्हां नूं मुगल है जिहड़ा वो कहा जान लग गया। परंतु ये लोग अपने खानदान विच चुगत्ते अखवा के खुश होंदे सी। चुगत्ता चंगेज खान का पुत्र सी, तां करके उहदी वंश जिहड़े है अपने आप नूं ये मानदे सी और अपने आप नूं चुगत्ते अखवा के ही ज़्यादा खुश है जिहड़े वो हुंदे सी। राजनीति दे विच लगभग 20 बरे जिहड़ा है बाबर ने अपनी राजनीतिक स्थिति नूं मजबूत बनाया। कई वपारक केंद्र जिवें कि समरकंद ते बुखारा
ये बड़े वपारक केंद्र सी उस समय दे, उन्होंने जितया, अपनी इनकम रिसोर्स जिहड़ा है अपना इनकम का अपने पैसे टके का जिहड़ा है वो अपनी स्थिति जिहड़ी मजबूत की। कुछ देर इधर उधर भटकण मगरों 1504 ईस्वी दे विच बाबर ने काबल नूं भी जित लिया, ते अफगान दे कबीले सी कुछ, तां उन्हां नूं भी अपने नाल इहने मिला लिया। अपनी स्थिति नूं वधेरे मजबूत बनाउण दे लई उसने यूसुफ जई कबीला है एक यूसुफ जई, उन्हां दी एक लड़की सी उहदे नाल शादी कर लई, ते 1510 ईस्वी विच ईरान दे शाह इस्माइल शैफी ने शेवानी उपर हमला करके उसनूं कतल कर दिता, ते 1511 विच बाबर नूं दोबारा समरकंद इलाके आदि जिहड़े ओह प्राप्त हो गए। बाबर अपनी राजनीतिक जीवन के आरंभ तो ही एक हिंदुस्तान नूं जितण दा मन जिहड़ा है इरादा जिहड़ा है वो बनाया होया सी उहने, क्योंकि हिंदुस्तान उस समय दे विच एक सोने की चिड़ी जिहड़ा है आपां कह सकदे एक सोने की चिड़ी अखबाउण वाला और वपारक पक्षों और इनकम रिसोर्स पक्षों खेतीबाड़ी जिहड़ा है इत्थे बड़े पद्धर ते हुंदी सी। इस तो इलावा होर भी धनाड़ लोग जिहड़े हिंदुस्तान का हिस्सा सी, तां करके हर एक हमलावर दी हर एक राजे की अख है जिहड़ी ओह हिंदुस्तान के उपर जरूर है जिहड़ी ओह पैंदी सी। बाबर ना भी इस तरह होया, तो बाबर ने 1519 ईस्वी दे विच हिंदुस्तान उपर हमला जिहड़ा है कीता, परंतु बाबर नूं सफलता है जिहड़ी ओह ना मिली। इत्थे वो नहीं टिकिया। 1520 ईस्वी विच उहने फिर एक हमला किया जिहदे विचों सियालकोट नूं अपने हिस्से दे विच उहने जित के लै लिया, ते 1523 ईस्वी विच उसनूं पंजाब दे गवर्नर दौलत खां दे पुत्र दिलावर खां अते बहलोल खां दे छोटे पुत्र आलम खान वल्लों दिल्ली के तख्त उत्ते काबज इब्राहिम लोधी उपर हमला करन दा निमंत्रण मिलिया। इब्राहिम लोधी वंश का एक जिहड़ा है मुख राजा सी इब्राहिम लोधी, ये दिल्ली के तख्त ते सी। जेकर ये राजे नूं जित लिया तो समझो पूरी दिल्ली नूं जित लिया, जेकर पूरी दिल्ली नूं जित लिया तो समझ लो दिल्ली के नाल पैंदे सारे इलाकों नूं अपने अधीन कर लिया। और बाबर दे नूं जिहड़ा है ये चीज़ सिखाई गई भी जेकर तू ये चीज़ करदा है तो हिंदुस्तान नूं अपनी मुट्ठी दे विच कर सकदा है। अप्रैल 1526 विच उसने दिल्ली नूं जितण दे इरादे दे नाल एक तकड़ा हमला किया। इब्राहिम लोधी ने लगभग 1 लाख सैनिकां नाल उसका मुकाबला किया, परंतु चंगी युद्ध नीति होने कारण बाबर की जिहड़ी है फतेह हुई। बाबर इस लड़ाई दे विच जेतू रहा। दिल्ली अते आगरा बाबर के हत्थ विच आ गए। आगरा पहुँचण ते गवालियरां दे हुक्मरान जिहड़े उत्थों दे मेन बशिंदे सी, हुक्मराना ने बाबर के पुत्र हिमाजू नूं कोहे नूर का हीरा जिहड़ा है वो भी भेंट किया एक वेलकम के रूप दे विच। तो 1527 विच बाबर ने अपने तोपखाने ते बंदूकचियां की कारजकुशलता द्वारा मेवाड़ के राजपूत राजा सांगा नूं हरा के अपनी स्थिति नूं होर मजबूत कर लिया। इस पिछों उसने हिंदुस्तान के होर भी कई इलाकों नूं अपने कब्जे हेठ लै लिया। बाबर जिहड़ा बाबर सी वो एक निपुण सैनापति तो है ही है सी, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ, ਭਵਨ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਭਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਸਮਰਨ ਲਿਖੇ ਚੱਗ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਸਮਰਨ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋ ਲੈਣਾ ਸੰਸਮਰਨ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਅਖਵਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ
ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ ਬਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪ੍ਰਫੇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।